हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी माता एक तीव्र संक्रामक बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मुख्य रूप से वेरिसोला जोस्टर नामक जो वायरस होता है उसके द्वारा फैलती है। वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के बच्चे की बॉडी में इंटर करने के बाद बच्चे की जो स्किन होती है उसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम चिकन पॉक्स के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में जो चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है वो किन किन कारणों की वजह से होती है। अगर किसी बच्चे में चिकन पॉक्स नामक बीमारी हुई है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी बच्चे में स्किन पर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन जो कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन के हम पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ चिकन पॉक्स, यानी कि जो चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी होती है, छोटी माता नामक जो बीमारी होती है वो क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। चिकन पॉक्स एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज कंडीशन होती है, यानी कि यह एक तीव्र संक्रामक बीमारी होती है जिसे वेरिसोला जोस्टर अर्थात छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है जिसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो वेरिसोला जोस्टर नामक जो वायरस होता है उसके द्वारा होती है, जिसका संचालन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। यानी कि यह जो चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी होती है वो मुख्य रूप से वायरस के कारण होती है। इसका जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो वेरिसोला जोस्टर नामक जो वायरस होता है। यह एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल सकती है। यह कॉन्टामिनेटेड बर्तनों, कपड़ों या फिर जो छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में आने से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह एक चिकन पॉक्स की कंडीशन से ग्रसित बच्चे की इमेज है जिसमें बच्चे का फेस देख सकते हो। जब वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस बच्चे की बॉडी में एंटर करता है तो उस कंडीशन में जो बच्चे की स्किन होती है उसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार के जो ब्लिस्टर होते हैं उनका फॉर्मेशन कर देता है। इसकी 3 स्टेज होती है जिसमें अगर बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो अराइज हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है, यानी कि जो छोटी माता की बीमारी है वो उसके शरीर में एक बार हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस वायरस के खिलाफ यानी कि जो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस होता है उसके खिलाफ बच्चे की बॉडी में परमानेंट इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण भविष्य में दोबारा उसे कभी भी चिकन पॉक्स नामक बीमारी नहीं होती है। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार के रेशेस होते हैं जो बच्चे की बॉडी में दिखाई देते हैं। यह चकत्ते आमतौर पर बच्चे की बॉडी में जो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है उसके इंटर करने के बाद 7 या 8 दिनों के अंदर बच्चे की बॉडी पर अराइज होते हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं जो कि बच्चे में अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फीवर आना, हेडेक यानी कि उसका सिर दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो चिकन पॉक्स की कंडीशन में बच्चे के अंदर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। आगे हम इनके कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेस ऑफ चिकन पॉक्स। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी होती है वो मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि यह वायरस के कारण होती है। इसका जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा यह फैलती है। इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि इसकी जो समय अवधि होती है, इस वायरस के बच्चे की बॉडी में इंटर करने के बाद बच्चे के शरीर में 14 से 15 दिनों के अंदर बच्चे के अंदर लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल सकती है, जैसे कि इन्फेक्टेड टॉयज, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, संक्रामक खिलौने अगर वो शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में भी यह बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। इन्फेक्टेड बर्तनों को छूने से, इन्फेक्टेड जो कपड़े होते हैं उनको छूने से, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है यानी कि इन्फेक्टेड जो संक्रामक बच्चा होता है जिसको चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है, अगर कोई बच्चा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो उस कंडीशन में भी बच्चे के अंदर छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स, यानी कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में बच्चे के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
सो अगर किसी बच्चे को छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं वो 2 स्टेजेस में दिखाई देते हैं। चिकन पॉक्स की 2 स्टेज होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज होती है वो प्री इरुप्टिव स्टेज होती है और दूसरी जो हमारी स्टेज होती है वो होती है इरुप्टिव स्टेज। जो प्री इरुप्टिव स्टेज होती है उसमें प्रारंभिक चकत्ते बनना प्रारंभ हो जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो बच्चे की जो स्किन होती है, आप इमेज में देख सकते हो उसमें प्रारंभिक जो चकत्ते होते हैं, रेड बम्प्स जो होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं जो कि बच्चे के अंदर दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होना, हेडेच यानी कि सिर दर्द होना, फीवर यानी कि हल्का सा बुखार आना, बैक पेन यानी कि कमर में दर्द होना, कमजोरी आना, कपकपी होना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो कि बच्चे के अंदर प्री इरुप्टिव स्टेज के अंदर दिखाई देते हैं। इन लक्षणों का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे तक ये लक्षण बच्चे की बॉडी में रहते हैं। इसके बाद जो इरुप्टिव स्टेज होती है वो चालू हो जाती है। दूसरी जो हमारी चिकन पॉक्स की स्टेज होती है इसे इरुप्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज में बच्चे की जो संपूर्ण बॉडी होती है इनमें फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर का निर्माण होता है। इन ब्लिस्टर का निर्माण सर्वप्रथम ट्रंक और स्काल्प वाले एरिया पर चकत्ते और दाने उभरते हैं। इसके बाद जो फेस होता है यानी कि बच्चे के चेहरे पर, अपर आर्म पर और लेग यानी कि संपूर्ण बॉडी पर फ्लूइड फील्ड जो ब्लिस्टर होते हैं उनका निर्माण इरुप्टिव स्टेज होती है उनमें देखने को मिल सकता है। इन चकत्तों के अलावा भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि फीवर होना यानी कि बच्चे में बुखार आना, हेडेच यानी कि सिर दर्द होना, कफ यानी कि खांसी आना, मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो बच्चे के अंदर इरुप्टिव स्टेज में दिखाई देते हैं। इन ब्लिस्टर का इरुप्शन एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। अगर चिकन पॉक्स की कंडीशन में बच्चों को समय के अनुसार ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो बच्चे के अंदर अराइज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन। जो बच्चे की स्किन होती है उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि सेलुलाइटिस या फिर अब्सेस यानी कि बच्चे की स्किन पर जो पानी होता है वो फ्लूइड होता है वो फिल्ड हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को निमोनिया हो सकता है, हेपेटाइटिस यानी कि जो लीवर का इन्फ्लामेशन होता है वो हो सकता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि जो हमारी यूरिनरी सिस्टम होती है उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है उसका बच्चे के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा सेप्टिसेमिया वाली जो कंडीशन होती है वो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, यानी कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी मेडिसिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की जाती है उनके बारे में आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रीटमेंट है वो 12 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको ही दिया जाता है। जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको चिकन पॉक्स की कंडीशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक जो मेडिसिन होती है उनका उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी वो सभी की सभी एजुकेशन पर्पज से है और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको ही प्रोवाइड की जाएगी। आप किसी भी टैबलेट और इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में जो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है एसिक्लोरेक्स 400 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो एसिक्लोरेक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एसिक्लोविर नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। यह एक एंटीवायरल ड्रग होती है, यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो वायरस होता है, वेरिसोला जोस्टर नामक जो वायरस होता है उसको किल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, चिकन पॉक्स की यानी कि छोटी माता की कंडीशन में, और जो हर्पिस जोस्टर नामक जो डिजीज कंडीशन होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, उसमें इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट जो होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 400 mg की टैबलेट होती है, जिसको दिन में एक यानी कि ओडी में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटीवायरल ड्रग होती है जो कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है वाल्सिविर टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो वाल्सिविर 500 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ भी एक एंटीवायरल ड्रग होती है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब में लिया जाता है। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली वालासाइक्लोविर नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में, और हर्पिस जोस्टर नामक जो डिजीज कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है।
आप इन दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में यानी कि जो जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 20 mg की जो टैबलेट होती है उसे ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो चिकन पॉक्स की कंडीशन में सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के नेम के बारे में तो मेडमॉक्स सीवी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की टैबलेट होती है और मेडमॉक्स सीवी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम प्लस क्लेवुलेनेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इन टैबलेटों का उपयोग मेनली ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी डिजीज कंडीशन। जो चिकन पॉक्स की कंडीशन होती है उसमें बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो मेडमॉक्स सीवी टैबलेट होती है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 625 mg की टैबलेट होती है उसे ओडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन। इस मेडिसिन के नाम के बारे में देखें तो इसका नाम डोलो 650 टैबलेट होता है। आप इमेज में देख सकते हो डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग मेनली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि हमने चिकन पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में देखा था कि बच्चे के अंदर फीवर देखने को मिलता, तो उस कंडीशन में सिम्टम्स की सिविरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो डोलो 650 mg की जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली रिड्यूस फीवर यानी कि फीवर को कम करने के लिए और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको 650 mg की जो टैबलेट होती है उसे ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट होती है उसका नाम होता है लिवोसेफ टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो लिवोसेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह मेडिसिन एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है, यानी कि यह मुख्य रूप से खुजली को यानी कि खुजली से प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसा कि हमने चिकन पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में देखा था, बच्चे के अंदर खुजली आती है, जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं उनके ऊपर खुजली आती है, तो उन खुजली की सिविरिटी को कम करने के लिए उनसे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो लिवोसेट नामक जो टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली ईचिंग की कंडीशन में किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसका डोज जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उनको जो 5 mg की टैबलेट होती है उनको ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां होती है जिनको अप्लाई करके हम बच्चे को अगर चिकन पॉक्स की बीमारी हुई है तो उससे हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बच्चे को चिकन पॉक्स से बचाना है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने के 3 दिन के अंदर बच्चे को लाइव अटेंडुएट चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसको लगवाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को स्नान यानी कि नहलाते समय जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। बच्चे की स्किन पर रेशेस निकलते हैं यानी कि जो चकत्ते निकलते हैं, उनके निकलने के बाद 7 दिनों के लिए बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए, यानी कि बच्चे को कमरे में ही रखना चाहिए, उसको धूप के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को चकत्तों को खुजाने से रोकना चाहिए। माउथ यानी कि जो उसका मुंह है उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। ये कुछ जो प्रिवेंशन होते हैं जो कि हम अप्लाई करके बच्चे की जो सिम्टम्स की सिविरिटी होती है उसको हम आसानी से कम कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।